एक मिनट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करा देता हूं इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12 का, तो रील को सेव कर लीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि हम लोग 1947 में आजाद तो हो गए थे, लेकिन ब्रिटिशर से बिना पूछे हम चेयर्स पे भी नहीं बैठ सकते थे। आपका आंसर तैयार है, CHAIRS। सी से कॉलोनियल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, रैम्पेंट पॉवर्टी, हेवी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स और स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दैट्स इट। एक मिनट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करा देता हूं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो रील को सेव कर लीजिए। आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो घर से करना है। दैट्स इट, आंसर हो गया। तो आंसर इज होम से, HOMESE। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। दैट्स इट। एक मिनट में इंडियन इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करवा देता हूं, तो रील को सेव कर लीजिए ताकि आपके पास हमेशा के लिए रह जाए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एजुकेशन, और एग्जाम में हमसे पूछा जाता है एजुकेशन के इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि अच्छी एजुकेशन होगी तो पर्स हमेशा भरा हुआ रहेगा। PURSE, प्रमोट स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हो गए एजुकेशन के इंपॉर्टेंस याद। इसी तरीके से मेरी कल की मेगा क्लास में सारे टॉपिक कवर है, तो मेगा क्लास लेना मत भूलना। एक मिनट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करा देता हूं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो रील को सेव कर लीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। तो आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर अच्छी एजुकेशन होगी तो पर्स हमेशा भरा हुआ रहेगा। दैट्स इट, हो गया आपका आंसर। PURSE, प्रमोट स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजनशिप, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट्स इट। एक मिनट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करा देता हूं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो रील को सेव कर लीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो आपको याद रखना है अच्छी एजुकेशन होगी तो पर्स हमेशा भरा हुआ रहेगा। दैट्स इट, आंसर हो गया। PURSE, P से प्रमोट स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजनशिप, U से यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली, R से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसे ही पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स 28 तारीख को मैं कंप्लीट कराऊंगा मेरी मेगा क्लास में, मिस मत करना। एक मिनट में ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करा देता हूं इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो रील को सेव कर लीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट। तो आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, कैश नहीं था। दैट्स इट, हो गया। CASH, इनएडिक्वेट, कैश इनएडिक्वेट। C से कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन, A से एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, S सेक्टोरियल और रीजनल इम्बैलेंस, H हाई कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज और लास्ट इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दैट्स इट। लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल 10 सेकंड में याद करवा देता हूं, तो रील को सेव कर लीजिए। आपको बस याद रखना है कि लिबरलाइजेशन का रिफॉर्म आया था, सबको फिट करवाओ, FIT, हो गया। F से 2 पॉइंट याद रखेंगे, फाइनेंशियल रिफॉर्म और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। I से इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और T से टैक्स रिफॉर्म, जिसको बोला जाता है फिस्कल रिफॉर्म। दैट्स इट। इंडियन इकोनॉमिक्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केवल 12 क्वेश्चन की PDF बनाई है। तीनों चैप्टर कवर हो जाएंगे, मस्त तरीके से प्रिपेयर कर लो, विद सॉल्यूशन है। कमेंट में लिख दो PDF, आपके DM में भेज दूंगा, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। इन 12 क्वेश्चन को अच्छे से याद हो जाएंगे और तीनों चैप्टर भी कंप्लीट होंगे। एक मिनट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करा देता हूं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो रील को सेव कर लीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स क्या थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट। तो आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया में जमींदारी सिस्टम चलता था, तो अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब, तो दोनों के बीच में गल्फ बढ़ता जा रहा था। दैट्स इट, आपका आंसर हो गया। GULFS।